आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखने वाले हैं। आस्था आईएएस का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नए लोग इस चैनल पर, जो भी नए लोग हैं वह इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रावधान दिया था? यानी स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रावधान दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 8। निम्न में से किस देश में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है? यानी किस देश में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है? तो 2 का ई होगा। भारत और आयरलैंड को छोड़कर, यानी भारत और आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए भारत और आयरलैंड हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? तो आर्टिकल 37। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53, यानी 4 का बी। प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो 5 का डी, यानी A1, B3, C2, D4। A1 कहने का मतलब 13वां संशोधन नागालैंड। B3 यानी दल बदल अधिनियम 39वां संशोधन। इसी तरह से C2 यानी राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है किसमें? 18वां संशोधन में। और D4 यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है 52 संशोधन में। संविधान का 103वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, यानी 6 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 7 का डी। निम्नांकित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। तो 8 का डी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वह वर्ष है 1985।
1985 में। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अधिकरण न्यायाधीश। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। यानी एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है मेंडेमस। क्या कहा जाता है? मेंडेमस, यानी 12 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? प्रश्न संख्या 13, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो 13 का ए, उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यानी भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे नियुक्त किया गया? आर.के. माथुर, यानी राधाकृष्णन माथुर। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिया गया है। विधायी शक्ति किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको? संसद को। 16 का ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष का। 17 का बी, यानी 10 ईयर्स। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? यानी संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 अनुपात में, यानी 18 का डी, 2 और 1 के अनुपात में। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी 19 का डी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? यानी भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य के राज्यपाल, यानी स्टेट गवर्नर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। निदेशक तत्व हैं अबाध योग, यानी 22 का सी। निदेशक तत्व क्या है? अबाध योग्य। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22, 24 का डी, यानी अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 को। 25 का सी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 27 का सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 27 का सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज का? यानी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। यानी 29 का सी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। यानी किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया 44वां अधिनियम द्वारा, संविधान के 44वां अधिनियम द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया? प्रश्न संख्या 31, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किसमें? 31 का सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। 32 का सी, मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? यानी उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो उन कृष्णन
बनाम आंध्र प्रदेश। उन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, ये कथन सत्य है। भारतीय व्यवस्था का आधार है, तो भारतीय व्यवस्था का आधार क्या है? ग्राम। निम्नलिखित का कर्म क्या है? तो 38 का सी। 38 का सी कहने का मतलब इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फिर अमेरिकी क्रांति, फिर फ्रांसीसी क्रांति और तब जाके औद्योगिक क्रांति, इसलिए इसका आंसर सी। उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारत की जनता। इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा? सर आइवर जेनिंग्स। यानी किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। इनमें से कौन जेवीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे? के.एम. पनिकर। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ई, 42 का ई। उपयुक्त सभी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? 8। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा गया है? यानी अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? 3 बार। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? 3 बार, यानी 3 टाइम्स। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 350 ख के तहत। 46 का बी। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 49। तो 49 का ई होगा, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर ई होगा। पृथक्करणीयता का सिद्धांत या अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? पचास का ई। आच्छादन का सिद्धांत अधित्याग का सिद्धांत एवं पृथक्करणीयता के सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13 से है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है।
राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग तीन द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13(2) में। यानी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग तीन द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है। (52) इनमें से कौन सा कार्य सीएजी का नहीं है? तो स्टॉक लेखाओं व प्राप्तियों का लेख परीक्षण, ये सीएजी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो 53 का सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 54 का ई। 54 का ई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई? 1957 ईस्वी में। इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? यानी कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो विशेषित वीटो शक्ति, विशेषित वीटो पावर भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 173। 57 का सी। 173। प्रत्येक पंचायत का चुनाव कार्यकाल होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष की होती है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार आता है। 59 का सी। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? 60। प्रश्न संख्या 60। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? 1971 ईस्वी में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो 61 का ई। 61 का ई।
भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के आदेश को किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। प्रश्न संख्या 62। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 62। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 75 किसमें निहित है? आर्टिकल 75 यानी 75 में उल्लिखित है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? बजट प्रस्तुत करने की एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व की जाती है। जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? संविधान द्वारा तो इसका 65 का हो जाएगा आपको ई, 65 का ई। क्यों? संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 338। 338। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा, यानी 68 का सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो होगा वही उसका भी वेतन और भत्ता होगा। इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण के नाम से भी प्रचलित है? यानी कौन सी समिति का संबंध भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है? संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार निवारण से है। विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी। 70 का सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया?
एम विश्वेश्वरैया ने दिया। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 11। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी 14 से 18 तक समता का अधिकार का वर्णन मिलता है, यानी 14 से 18। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? आर्थिक समता। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद यानी राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 13। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को?